हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में शिक्षा विभाग से एसीएस के पाठक की विदाई हो चुकी है और नए एसीएस एस सिद्धार्थ ने आते ही शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग की ओर से अति महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने अपनी पॉलिसी निर्धारण के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस पॉलिसी में बिहार शिक्षा सेवा के कैडर का गठन होगा। चूंकि आपको पता है कि समान काम समान वेतन में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो बिहार सरकार ने अपने पुराने शिक्षा कैडर को मृत घोषित कर चुकी थी। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षकों का स्थानांतरण। के पाठक ने सक्षमता परीक्षा के समय ही 3 जिलों का ऑप्शन मांगा था और शिक्षकों का ट्रांसफर रेंडमाइजेशन से होना था। लेकिन नीति के निर्धारण में यह जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसका भी एक नीति निर्धारण होना है, जिसका काफी शिक्षकों ने विरोध भी किया था। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पॉलिसी भी अभी स्पष्ट नहीं है, उसको भी इस नीति निर्धारण में जगह मिली हुई है। और बात करें अवकाश तालिका पर, तो अवकाश तालिका भी कुछ दिनों जब के पाठक थे तो बहुत सारी अवकाश जो है उसको रद्द कर दिया गया था। बहुत सारे महत्वपूर्ण छुट्टियों को खत्म कर दिया गया था, जिससे शिक्षक नाराज चल रहे थे। इन सभी मसलों पर शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी का निर्धारण करेगी और नीति निर्धारण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ है, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे और सदस्य के रूप में राज्य परियोजना के निदेशक प्राथमिक शिक्षक और निदेशक माध्यमिक शिक्षक होंगे। कमेटी अपना रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को देगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कमेटी जो है 15 दिन के अंदर जो है शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। इसी वजह से सक्षमता परीक्षा 1 की काउंसलिंग और पोस्टिंग में होगी देरी और सक्षमता 2 की भी परीक्षा में होगी देरी। क्योंकि आपको पता है कि जून महीने में सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन होना था, लेकिन प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर इसे आगे की डेट को बढ़ा दिया गया था और जुलाई में यह परीक्षा होने वाली थी और जुलाई में काउंसलिंग और पोस्टिंग भी सक्षमता 1 की होने वाली थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि 15 दिनों के बाद रिपोर्ट जब सौंपेगी उसके बाद ही काउंसलिंग और पोस्टिंग संभव है। पहले जो निर्णय लिए गए थे वह खासकर स्थानांतरण को लेकर, उसमें बदलाव की संभावना है। जो शिक्षक भी यही चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, चूंकि जिले का ऑप्शन होने से शिक्षकों में काफी परेशानी हो गई थी। अब हो सकता है कि 3 ब्लॉक का ऑप्शन मांगा जाए और महिलाओं और विकलांगों को हो सकता है कि होम ब्लॉक दिया जाए। तो आज के नीति निर्धारण में 4 मुख्य पॉइंट थे और उस पॉइंट का हमने डिटेल्स आपको विवरणी दे दिया। आज तक बस इतना ही। जैसी कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।